नमस्ते दोस्तों। 18 दिसंबर 2024 की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज का जो मोटिवेशन लाइन है वो लाइन है कि सब सही हो रहा है। गलत आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके क्या कि तुम्हारे हिसाब से वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है वो गलत लगता है। बाकी आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वो किया गया है आपका भोपाल में। आप भोपाल के कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को देख सकते हैं। भारत के मेले जो लगे हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं कि कहाँ पे लगा है और कौन सा नाम से लगा है। कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू करेगा। तो वो करेगा आपका भारत के लिए स्पेशल जो है वो है आपका रूस। रूस के यहाँ पे पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। रूस के लिए पासपोर्ट आपकी जो है वो वीजा जो है वो पूरी तरीका से फ्री कर दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख सकते हैं, जो कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे हमारी दोस्ती हो रही है। भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वो आपका उत्तराखंड बना। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कर रहे हैं। तो पहली योग नीति शुरू करने वाले पहले जो है वो राज्य बन चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपका सुपीरियर झील है। और इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है। तो वो होता है मधुमेह। शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भगत सिंह जाने जाते हैं। आपके लिए प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है। एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया और दूरबीन का आविष्कार किसने किया है। अगला नंबर प्रश्न है, किन किस देश ने किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू किया है। तो किसने किया है, ब्रिटेन ने किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने कर दिया है। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट हुआ है। तो वो है इंडोनेशिया। आप इंडोनेशिया में देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे वोल्केनोस आपको सक्रिय मिल जाएंगे, जैसे कि माउंट सेमेरू इंडोनेशिया, जो कि ये तो आपको पता ही है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, कहता है उससे पहले जो है वो नॉलेज की फैक्ट्री में भारत के सभी राष्ट्रपति की लिस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनकी भारत में सर्वाधिक। यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 तक रहा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा यह एकमात्र राष्ट्रपति थे जो मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों हुए थे। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न तथा अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद आती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 1962 लेकर के 1967 तक रहा था। और यह पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। राधा कृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो भारत के बाद में राष्ट्रपति के पद पर चले गए। उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राधाकृष्णन का रहा है। हालांकि हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति थे। 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हुआ करते थे। ये राष्ट्रपति थे जब 1962 के भारत और चीन की युद्ध हुआ था तब। अगला नंबर प्रश्न कहता है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेबियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है। तो वो क्या है, इटली ने। आप इटली को देख सकते हैं। इटली के राष्ट्रपति जेबियर माइली कौन है, जेबियर माइली है।
जेवियर माइली के पूर्वज इटली से पलायन करके अर्जेंटीना चले गए थे। तो इटली के लोकेशंस को आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी रोम है और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरले है और प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी है। हाल ही में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना ज्वालामुखी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला नंबर प्रश्न कहता है किस देश ने विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है। तो लगा दिए आपका ईरान ने लगा दिया है। आप जैसे कि ईरान की देख सकते हैं यहाँ पे कितनी 1981 में ईरान में हिजाब हिजाब पहनने के नियम बने और कॉस्मेटिक पर बैन लगा दिया गया। ईरान के बारे में आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। ईरानी संसद को मजलिस ए शूरा ए इस्लामी या मजलिस कहा जाता है, ऐसा पूछा जाता है आपको। इटैलिस को आप देख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है लोकसभा में एक देश का चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया जाता है। तो वो क्या था 129। कौन किया था 129। 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बनती है। आप लिस्ट भी देख सकते हैं। जैसे अगला नंबर प्रश्न कहता है कि गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो किया गया आपका सूरत में किया गया। कहाँ किया गया सूरत में किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नौसैनिक अभ्यास SLINEX शिलनेक्स किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो है वो आपका किया जा रहा है। अब RRR के लिए तैयार हो जाएं। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत किसने की है। JP नड्डा ने किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। तो वो क्या है ऑस्ट्रेलिया ने। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है अरविंद चिदम्बरम में। नेपाल ने भारतीय ग्रांट के माध्यम से किस देश को बिजली आपूर्ति शुरू की है। तो वो बांग्लादेश ने। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है 16 दिसंबर को। प्रथम वोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका 12 नवंबर। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो बने अरविंद सिंह साहनी। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो उज्जैन में किया गया। रेणुका जी मेला और अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में। मिखाइल कावेलाशविली किस देश के राष्ट्रपति बने। जॉर्जिया के। एडमिरल कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है। तो वो जीता है रूस ने। रेगिस्तान पर्यटक सक्रिय के लिए योजना किस राज्य शुरू की गई है। तो गुजरात ने। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध वैगा कलाकार जोधियाई अम्मा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री दिया गया था। तो दिया गया था 2023 में। जेडर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है। तो वो किया गया भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस टीम को हराकर 10वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का फाइनल जीता। तो जीता है चीन। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है चेन्नई। और डाक ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है। तो वो बनाया है अमेरिका ने। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2024 का खिताब किसने जीता है। तो वो जीता ललिता चेरुकुमुदी। BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो वो ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार। अब लूसेंट की PYQ क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाए। CU की
या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्स वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका हेन सॉन्ग के द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने डांस में स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की है। तो वो क्या? सिंगापुर। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन था। वो तीसरा था। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी है? तो वो लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी। रेणुका जी मेला किस राज्य में लगता है? तो वो लगता है हिमाचल प्रदेश। आईएनएस सुशील को किस देश ने बनाया है? तो वो बनाया है रूस। मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो रूस के बने हैं। गुरमीत सिंह किस राज्य के गवर्नर बने हैं? उत्तराखंड। कीर स्टारम किस देश के पीएम है? तो वो है यूके के। आज का सवाल है लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया? ये पिक्चर किसकी है? इसके बारे में आपको जो है वो बतानी है। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।